फलक जावेद के कागजात नामजदगी आपने छुपा ली है और सनम जावेद को सामने रख लिया। ऐसे ही किया ना हमने, जैसे इलेक्शन कमीशन ने 51(2) में एक क्लास चोरी डाल दी, हमने सनम को फलक को चोरी डाल दिया बीच में। तो किसी ने रोका नहीं आपको? उसी सेम टर्म सेम कंडीशंस पे सनम के पेपर के, जैसे सनम के पेपर फाइल हुए हैं उसी तरह उसके फाइल हुए हैं, क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं थी इसलिए वो सनम मरियम के मुकाबले में नहीं थी, किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया। फलक के जो अकाउंट था वो भी उसी तरह बिल्कुल वो मेरे साथ ही था जी, मेरे साथ ऐसा ही था जी। तो सनम जावेद तो कहती है मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं आप कहते हैं वो 70 लाख रुपया कमाती हैं। भाई ये मैंने उसकी कम से कम आमदन आपको बताई है। वो हाउसवाइफ ज़रूर हैं, वो शादीशुदा अपने बच्चों को पालती है, घर में रहती है। वो एक बिजनेस चलता है जिसमें वो पार्टनर है, उसके पार्टनर के तौर पे उसके खाते में पैसे क्या जमा। बिजनेस करती है वो आपके वो जो उसकी रिटर्न्स हैं उस पर दाखिल है, उसकी हर साल उसकी रिटर्न दाखिल होती है। लोग बड़ी बातें करते हैं इस तो पे। करने दें। शी इज़ डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर किस किस्म की? EFU जी, ठीक है। अच्छा, ये मरियम की तरह का तर्ज का मामला है, क्योंकि मरियम नवाज ने भी ये कहा था मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो झूठ बोल रही थी ना। और आप 1500 एकड़ जगह निकल आई और सारी दुनिया में उसके खरबों रुपए के एसेट्स हैं। सनम ने तो कभी ये नहीं कहा कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जावेद साहब दोनों का कोई मुआवजा भी नहीं है। वो इसलिए कि उसने हमेशा ये डिनाई किया। उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था पर्सनल, एक मियाँ उसका बेकार है जो उस पर डिपेंडेंट है। तो सनम तो शी वॉज अ वर्किंग लाइक ए लेडी। हाँ, तो वो तो खुद कमाती है, वो तो गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देती है। वो इसी बेस पे तो क्लेम करती है कि मेरे टैक्स पे पड़ने वाले मुलाजम जो हैं वो मुझे ऑर्डर देने वाले या मेरे लीडर का गिरेबान पकड़ने वाले कौन होते हैं। वो ठीक कहती है। जब वो टैक्स पे करती है, उस टैक्स से हमने एक पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उसमें हर आदमी को एक जिम्मेदारी दी गई। अब आप मोची से डॉक्टर के जो ऑपरेशन के सीने का काम तो नहीं ले सकते ना। अगर मोची बहुत अच्छा चमड़ा सीता है तो आप कहें जी वो डॉक्टर की जगह जाके स्टिचिंग भी वही करेगा। यहाँ पे मोची किसको कह रहे हैं? बस जिसको कह रहा हूँ समझ जाओ आप। समझ सारी आती है आपको। समझदारों को अक्लमंद होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप सनम जावेद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करता। उसका जो बोनस बनता है, जो उसका शेयर बनता है, कमीशन बनता है, वो प्रॉपरली ऑफिशियली एक ऑफिशियल चेक के थ्रू उसके अकाउंट में जाता है। अच्छा, एक और अहम बात चलें शाकिर को बताते हैं, वो मैं जो आज है। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपने ये अपील भी फाइल की थी, वो मुस्तरद हुई। आप अपील में आए हैं 3 रुकनी बेंच के सामने, तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून छुपा लिया? अंजम साहब जी, इसमें ऐसा हुआ है कि थोड़ा आपको ब्रीफ कर दें शॉर्टली, क्योंकि सर शाहजेब ने कहा है कि आप ब्रीफ कर दें मीडिया को। इसमें सेक्शन ICP की 51, जिसमें उन्होंने रातों रात एक लाइन डाल दी है और उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं किया और गज़ट भी नहीं किया। और जस्टिस जवाद भी, जस्टिस बाक़िर नजफी भी, ये पूरा बेंच 3 का वो अपसेट हुए ज़्यादा। जस्टिस जवाद हुए कि क्या तमाशा है कि हम रात को ये सारी प्रिंट करें बुक्स, हमें बुक्स भी नहीं दी गई। और उसमें सिर्फ उससे पहले उन्होंने कहा 3 दफ़ा पढ़वाई है वो सर शाहजेब से। उसमें किसी जगह भी ये नहीं लिखा कि आपका कंबाइंड अकाउंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आप कैंपेन करने अभी तक नज़र नहीं आ रहे अपने हल्के में। आप लोग आप जो कर रहे हो ना, इधर से फारिग होंगे तो कर लेंगे। लीग ने तो जलसों का ऐलान कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कैसे आप अच्छा वो करेंगे? सर जी, अगर वो 50 जलसे करेंगे ना, असी सनम नु बाहर लाके कि जलसे ही करांगे बराबर हो जाएगा। आज की बार 100 तो पारी होएगा इंशाल्लाह। लेके आएगा, दुआ करें जी। बात होगी नहीं, कोई बात नहीं जी। हम अल्लाह पे और अपनी अदलिया पे यकीन बात सुने, हम अल्लाह की ढील पे और किसी डील पे नहीं वो करते और ना करेंगे, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ना झुकेंगे। ये आप सब अगर डील करनी होती तो वो 9 महीने से जेल के उसके पीछे ना होती। कोई ऑफर रही बेपना किस तरह की? ये अब मैं सारी आपसे क्या शेयर करूं? बस हमने जो भी आई हमने रिफ्यूज़ कर दी। मैंने जो भी आप मेरे पास आया बात करने, मैंने उसे कहा कि जाके सनम से बात करो या इमरान खान साहब से बात करो। सनम क्या कहती है फिर? सनम कहती है कि जिसने मेरे से बात करनी है वो इमरान खान साहब से बात करेगा। तो खान साहब से कोई बात हुई? मुझे नहीं मालूम, मेरा क्योंकि डायरेक्ट उनसे कोई रब्ता नहीं है। सुना आप चैलेंज दे रहे हैं नवाज शरीफ को कोई कि भाई मरीम को छोड़ें, नवाज शरीफ के मुकाबले में? ये मेरा पहले दिन से ये चैलेंज है कि मैं उसको बेचारी को तो किसी खाते में समझता ही नहीं हूँ। जो अपने आप को 40 साल से स्टैब्लिशमेंट का पटा डाल के कहता है मैं एशिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ,
एशिया में सबसे सीनियर लीडर हूँ, वो सनम के मुकाबले में पाकिस्तान में किसी जगह पे, नॉट इन लाहौर, जौन सी वो सीट समझता है कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेवन है, वहाँ पर आ जाए सनम के मुकाबले में और सारी दीगर पार्टियों की सपोर्ट ले ले। सनम सिर्फ पीटीआई की कैंडिडेट होगी, अगर वो उसको ना हरा सके तो मैं 300 मिलियन की प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दूंगा अपनी। बल्ला अगर ना रहा फिर क्या करेंगे? बल्ला आ गया तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील फाइल अगर हो गई वो और- नहीं गया अभी तो नहीं गई, जब आएगी उस जब वक्त आएगा देखी वक्त जाएगी। देखेंगे। और अगर बल्ले के अलावा भी बल्ला ना भी हो और वो दोनों इकट्ठी एक जगह पे हों तो सबको पता होगा कि पीटीआई की उम्मीदवार सनम है और बाकियों का उम्मीदवार नवाज शरीफ है, फिर भी कोई इशू नहीं होगा। ये आपने बड़ा चैलेंज दिया नवाज शरीफ मैं को। आज से नहीं, जब से मेरे से मीडिया में बात हो रही है उस दिन से चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने उसको हमेशा भगौड़े को भागते देखा है, और वो खुदा कौन से ना चैलेंज खास्ता एक्सेप्ट, सनम हार गई तो हार जाए तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आ जाएं शाकिर, आप पहले आ